समझ में नहीं आता, तुम मेरे जवार के पीछे ही क्यों पड़ी हो? अपने डैड से बदगुमान ना होना मेरी जान। मैंने तुम्हारे लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा फैसला किया है। और बहनोई के कातिल को अरेस्ट करवा देते हैं। क्योंकि बेटी का कातिल था तो बहनोई ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जवार को छोड़कर उनसे शादी कर लो तो कर लो कि मामू को आप जितना सीधा समझती हैं ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बेटी के कातिल को वो छोड़ देते हैं। अल्लाह हारून को तुम्हारे हक में जवार से कहीं ज्यादा बेहतर साबित कर। मियां बेजाद अपनी बेटी पारस के सामने एक ऐसा फैसला रखते हैं जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। पारस, जो ज़वार से बेनता मोहब्बत करती है, अपने पिता से चीख चीख कर सवाल करती है कि वे उसके प्यार के pीछे क्यों पड़े हैं। बेजाद उसे समझाते हुए कहते हैं कि हारून ही उसके हक में ज़वार से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि हारून उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन पारस टूटते दिल से साफ कह देती है कि वह ज़वार को कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। दूसरी तरफ आफ्ताब अपनी माँ के सामने एक गहरा शक जाहिर करता है। मामू जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। आखिर उन्होंने अपनी बेटी के कातिल को तो आज़ाद छोड़ दिया, लेकिन अपने बहनोई के कातिल को तुरंत गिरफ्तार करवा दिया। इस पर उसकी माँ कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाती है कि बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बहनोई ही था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। सस्पेंस क्लाइमैक्स। लेकिन असली खेल तो बंद कमरों के पीछे चल रहा था, जहां मियां बेजाद के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक खौफनाक राज दफन था। जब पारस ज़वार की बेगुनाही साबित करने के लिए बहनोई के कत्ल वाले दिन की पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग और CCTV फुटेज खंगालती है, तो उसके हाथ एक ऐसा सुराग लगता है जो उसके होश उड़ा देता है। जिस कातिल के चेहरे पर नकाब था, उसकी कलाई पर वही दुर्लभ सोने की घड़ी चमक रही थी, जो उस वक्त मियां बेजाद के हाथ में बंदी थी। क्या मियां बेजाद अपनी ही बेटी की जिंदगी संवार रहे थे, या ज़वार को झूठे केस में फंसाकर अपने उस खौफनाक गुनाह को छिपा रहे थे जो उन्होंने खुद उस रात अंजाम दिया था?